अस्सलाम वालेकुम, ये है स्पोर्ट्स फ्लोर। मैं हूं दानिश अनीस। पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान 3 T20 मैच सीरीज़ का दूसरा T20 इंटरनेशनल आज सेंचुरियन में खेला जाने वाला है। साउथ अफ्रीका को इस सीरीज़ में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। और अगर हम पिछले कुछ मैचेस को देखें और सीरीज़ को देखें तो पाकिस्तान पहले मैच में थोड़ा सा स्लो टेक ऑफ ही करता है, उसके बाद दूसरे मैच से पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थोड़ी और बेहतर और बैलेंस नज़र आती है। आज अगर हम हिस्टोरिकल एस्पेक्ट से बात करें तो इस ग्राउंड पर पाकिस्तान ने अब तक 4 T20 इंटरनेशनल्स खेले और चारों में कामयाबी हासिल की है। तो हिस्टोरिकली स्पीकिंग पाकिस्तान आर फेवरेट्स टू विन दिस वन। और उसके साथ साथ कुछ और स्टैट्स की अगर हम बात करें तो साउथ अफ्रीका का पलड़ा भी इसमें काफ़ी ऊपर नज़र आता है। हम आपके साथ वो स्टैट्स भी शेयर करेंगे। अपने एक्सपर्ट्स का हमारे साथ एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के साबिक कप्तान राशिद लतीफ़ साहब, हमें ज्वाइन किया हुआ है टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सिकुल भाई, आपसे आज डिस्कशन का आगाज़ करते हैं क्योंकि पिछले मैच के बाद हम यही बात कर रहे थे कि स्क्वाड भले ही यही हो, आप शायद चेंजेस ना कर पाएँ दूसरे मैच के लिए, लेकिन हल्की फुल्की ट्वीकिंग ज़रूरी है जिससे आप परफॉर्मेंसेस ज़्यादा बेहतर ले सकते हैं प्लेयर्स से। नहीं, बिल्कुल हल्की फुल्की नहीं, थोड़ी सी हमें वो सख्ती दिखानी पड़ेगी इस तरह के। एक तो अब मैं अभी भी कहूँगा कि सुफियान को प्लीज़ ड्रॉप ना करें, इसको खेलते रहने दें। जब तक वो खेलेगा नहीं, वो किस तरह उसको कॉन्फिडेंस आएगा, नंबर 1। नंबर 2, हमें जो बैट्समैन है ना, मैं चाह रहा हूँ ताहिर और इरफान को ऊपर जाने दें। जो जिस तरह ये खेल रहे हैं, जिस तरह अगर रिजवान साहब अगर पूरे 20 ओवर खेल कर भी आपको मैच नहीं जिता सकते, पहले 15 ओवर में सिर्फ 36 रन कर रहे हैं, तो भाई उनको चाहिए कि वो खुद नीचे आए। साथ साथ ये भी बता दें कि कॉम्बिनेशन किस तरह बनेगा, आप ऊपर वही मैं सोच रहा हूँ, किसको देख रहे हैं? मैं यही सोचा था कि साइम के साथ आप उस्मान को भेजें। जस्ट ट्राई समथिंग न्यू, जस्ट ट्राई समथिंग न्यू, वरना कोई मज़ा नहीं आएगा, ज़्यादा नहीं हो जाएगा हमारी टीम के लिए। नहीं, सही है, वही तो मैं कह रहा हूँ। आप कहते हैं लिटिल नहीं, नो लिटिल मिटल। अब आपको फैसले करने हैं। बाबर को खेलने दें वन डाउन, अगर बाबर नहीं करता इस दफ़ा तो फिर आप फारिग करें उसको और फिर आप भेजें ताहिर को, इरफान को और रिजवान को नीचे लेकर आए। सर, रिजवान को अब ये एहसास होना चाहिए कि इस तरह वो जिस तरह वो क्रिकेट खेलते हैं इस तरह क्रिकेट नहीं खेलते। लेट्स होल्ड दैट थॉट। मैं बैटिंग ऑर्डर से मुतालिक राशिद लतीफ़ साहब, अहमद शहजाद और भट्टी साहब की भी राय शामिल कर लेता हूँ। राशिद लतीफ़ साहब, सुफियान मुकीम से मुतालिक और भी लोगों ने हमसे ये बात डिस्कस की कि उसको ड्रॉप कर देना चाहिए और किसी और को टीम में ले आना चाहिए। उसने अभी तक जितनी भी हमें झलक दिखाई है, ही लुक्स गुड। एक दफ़ा मार खाने के बाद किसी यंगस्टर को बाहर कर देंगे तो इतना अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट होगा नहीं उस यंगस्टर पे। आपकी राय इस पर सर? देखिए, सब कॉन्टिनेंट में अबरार की ज़रूरत है कि आप पावर प्ले में बॉलिंग करवा रहे हैं, वनडे में भी और T20 में भी। मान लिया साउथ अफ्रीका में 2 स्पिनर इस तरह से नहीं चल पाएंगे। हाँ। कभी कभार चल भी जाते हैं। इन दोनों ने मिलकर 90 रन दिए तो मैच तो हम तो यहीं हार गए। तो 90 रन अगर आपके स्पिनर्स दे रहे हैं जिनको बहुत आइडिया नहीं है वहाँ पे बॉलिंग करने का, दोनों स्पिनर हैं, फिंगर स्पिनर नहीं है। और ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में ज़रूरत पड़ती है फिंगर स्पिनर की, जिनको बॉल करनी प्रॉपरली आती हो। ये दोनों यंग है, बैटिंग कर नहीं पाते। तो सब कॉन्टिनेंट ठीक है, आप सुफियान को खिलाएं, बिल्कुल खिलाएं। और ओवर्स कहाँ कराने हैं आपको 20वां ओवर कराना है। एग्जैक्टली जिस तरह से वर्ल्ड कप में विराट कोहली ने नवाज को 20वां ओवर खेला था, ये कैलकुलेशन नहीं है। ये बिगेस्ट मिस्टेक होती है आपकी लाइफ में, हमेशा याद रहेगी। बैड कैप्टनसी आती है इसमें, जहाँ पे गुड कैप्टनसी थी कि 14वें ओवर में शाहीन ने आउट किया, 15वें ओवर में अबरार ने आउट किया। अबरार की बात कहाँ से आ गई 15 ओवर तक, जब 2 ओवर वो पावर प्ले में कर चुका था। तो बीच में 2 ओवर तो कहीं से आपको करवाने थे। तो आपको इशू ये है कि छठा बॉलर है ही नहीं आपके पास, है तो उसको यूटिलाइज नहीं कर रहे। तो बहुत सारी चीजें, एक चीज नहीं, इस मैच में बहुत पूरी स्ट्रेटेजी को खोल के रख दिया। कैप्टनसी, कोचिंग, मैनेजमेंट। राशिद भाई मैं कथा कलामी चाहता हूँ, आप डिस्कशन यहीं से आगे बढ़ाएगा। 11 आ गई है पाकिस्तान की और सिक्कू भाई ने जिस तरह कहा था, जाहिर है इनके तो हमेशा उलट चलता है पीसीबी। सुफियान मुकीम ड्रॉप हो गए और जहादात खान पाकिस्तान की 11 में आ गए, बाकी 10 खिलाड़ी वही है। और जो 11 तरतीब जो है उसके मुताबिक तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम भी आज इनिंग्स ओपन करते हुए नजर आ रहे। देखिए सॉरी जी, थैंक यू, बहुत अच्छे आपने इंफॉर्मेशन दे दी। अब फैसल अकरम को हमने खिलाया, उसने अच्छी बॉलिंग की थी, लेकिन उससे अच्छी बॉलिंग कर दी, ज्यादा अच्छी बॉलिंग कर दी T20 में सुफियान ने। तो फैसल अकरम गायब हो गया, ये आ गया। तो हम लोग की सिलेक्शन है ना, चाहे वो कैप्टन की हो या सिलेक्शन कमेटी की हो, वो मैच में देख के परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करती है। तो इनकी तो अक्लमंदी नहीं हुई। ये तो मैं और आप टीवी पे बैठ के कर देंगे सेम चीज, जैसे सिक्कू भाई को
आइडिया था कि ऐसा होगा, हमें भी था। तो जिसको कॉन्फिडेंस की जरूरत है उसको तो कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं है आपने। तो ये अलमिया है, हमारा चलता रहेगा और हमारे बहुत सारे पैनलिस्ट हैं, इसलिए यहीं पे बात खत्म करता हूँ। नहीं, हम बिल्कुल आपकी तरफ मजीद भी आएंगे राशिद लतीफ़ साहब, हम बैटिंग ऑर्डर की बात करेंगे। ठीक है, हमने जादाद खान को टीम में शामिल कर लिया है, बट अहमद जिस तरह राशिद लतीफ़ साहब कह रहे हैं, जहाँ कॉन्फिडेंस देने की ज़रूरत होती है, जहाँ हमें पोटेंशियल नज़र आ रहा होता है और उस पोटेंशियल को हम मज़ीद निखार सकते हैं और एक अच्छी टीम के ख़िलाफ़ खिलाकर निखार सकते हैं। अगर दो ऑप्शन है आपके पास, अबरार और सुफियान, जैसे राशिद लतीफ़ साहब भी कह रहे हैं कि आप अबरार को बिठाकर सुफियान को मज़ीद कॉन्फिडेंस दे सकते थे, बिकॉज अबरार ये फेज़ गुजार चुके हैं। ही कैन अफोर्ड टू सिट आउट एंड देन come back in the next series as well. देखिए, सुफियान मुकीम ने कहा था कि मुझे आखिरी ओवर करा दो। जी, उसका तो सारा, सुफियान मुकीम ने कहा था मुझे डेविड मिलर के सामने फेंक दो कि मैं यंगस्टर हूं, मुझे बनाना है, आप इस तरह बनाएंगे। मैंने आपको पहले भी बोला था कि नहीं आता इन लोगों को बनाना प्लेयर को, अगर बनाते भी हैं तो अपने जो फ्रेंड्स हैं, ये मैं आपको वसूख के साथ बात कर रहा हूँ, ये मैं हवा में बात नहीं करता, सिर्फ फ्रेंड्स की जगह बनाने की कोशिश करते हैं। कितनी दफा शादाब को आपने इतने फेलियर्स के बाद निकाला था, यहाँ बैठ के मर गए कहते कहते कि वर्ल्ड कप में इब्रार को खिला दो, क्या खिलाया गया? नहीं। एक बुरा मैच जिसमें सुफियान मुकीम को इंतहाई घटिया तरीके से यूज किया गया, वहां पे आपने अगले मैच में सुफियान मुकीम को निकाल दिया। उसके बाद कुछ मतलब समझिए आप, रिजवान जिस तरह है, वो कहते हैं कि कितने ओपनर्स ट्राई हो गए, कोई ओपनर बन नहीं पाया। भाई किस तरह बनेगा ओपनर जब आपके ओपनर जो है मिडिल ऑर्डर बैट्समैन किस तरह बनेंगे, या ओपनर जब आपके दो प्लेयर जो है सर पे बैठे होंगे और वो इंतजार और वो बात भी नहीं करते हैं होटलों में किसी के साथ। उनको जो प्लान्स दिए जाते हैं, कोई बुला के उनसे पूछे तो सही कि आपको प्लान दिए क्या जाते हैं और अपने फ्रेंड्स को क्या प्लान दिए जाते हैं। आप 5 ओपनर छोड़ के 125 ओपनर ट्राई कर लें, कोई भी नहीं बन पाएगा जब तक आपने इन लोगों के हाथ में क्रिकेट दी हुई है। और फिर सिलेक्शन कमेटी में भी 2 राय मौजूद आ जाती हैं। कुछ लोग हैं जो सिर्फ, उन्होंने बेचारों ने T20 क्रिकेट कभी खेली ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है कि T20 के अंदर क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड हैं। उनको सिर्फ ये पता है कि कोई हमारी एकेडमी में आ जाता है, वहां आके तस्वीरें खिंचवा लेता है, उनको ये पता है कि कोई हमारे बच्चों के साथ तस्वीरें खिंचवा लेता है, इतनी ही दोस्ती यारी में वो सिलेक्शन हो जाती है। इससे आगे मुल्क के लिए क्या करना है, कुछ डिसीजन है जो हार्ड है, लेने वाले हैं, जिससे शायद वक्ती तौर पे बैकलैश आ जाए, लेकिन लॉन्गर रन में पाकिस्तान का मफाद है, वो नहीं लिए जा रहे। चाहे वो आकिब जवेद है, चाहे वो अजहर अली है, चाहे वो असद शफीक है, चाहे वो अलीम डार है। अलीम डार से क्या इंसान गिला करे, उनको तो उन्होंने तो कभी क्रिकेट खेली भी नहीं। एब्सोल्युटली, बहुत सारे इश्यूज हैं अहमद इसमें जो आप जिस पे निशानदेही करने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ओपनर छोड़ के 136 ओपनर ट्राई कर ले, जब तक ये 2 प्लेयर्स हैं और ये टीम में कमांड कर रहे हैं, दोनों में से एक के पास अख्तियार है, आप कभी भी जब तक ये बात थी कि आपके पास ऑप्शंस नहीं थे, तब तक ठीक है, आप ये कह रहे थे कि हम बाबर और रिजवान से ओपन कराएंगे और उनसे हम यूटिलिटी हासिल करेंगे, लेकिन अब आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। साइम अयूब को आप एज एन ओपनर मुख्तलिफ फॉर्मेट्स में आजमाने की कोशिश कर रहे हैं, तो भट्टी साहब ये बात को समझ में नहीं आती कि आप साइम अयूब को तीसरे नंबर पर कर दें। और राशिद लतीफ़ साहब बॉलर्स की बात कर रहे थे कि हमने जो बॉलर्स खिलाए उनसे सारे ओवर कराए, हमने कोई पार्ट टाइम ऑप्शन नहीं आजमाया। कुछ टाइम पहले की बात है कि साइम अयूब की जेसन गिलेस्पी जो अब साबिक का कोच हो गए हैं पाकिस्तान के, बड़ी तारीफ़ कर रहे थे और उन्होंने बहुत उनको क्रेडिट दिया था कि ये बड़ा ज़बरदस्त टैलेंटेड बॉलर भी बन सकता है। पिछले मैच में हमने एक भी ओवर नहीं देखा उनकी तरफ से, बीच में करा लेते तो शायद आप बेहतर अंदाज में अपने फास्ट बॉलर्स को यूटिलाइज कर लेते। दानिश देखें, यहाँ जो अहमद बात कर रहे हैं ना, जी सर, यहाँ पर असल मसला वही है कि आप हम ख्याल लोगों का एक ग्रुप लेके चलते हैं और बाज दफा जिस तरह साइम अयूब है, साइम अयूब अगर आप ऑस्ट्रेलिया की सीरीज देखें, ये तो हमने टीवी पर कह के पीसीबी को याद दिलाया कि भाई ये तो टेस्ट और वनडे फॉर्मेट का प्लेयर हो सकता है, लेकिन इसका जो असल फॉर्मेट है वो तो T20 फॉर्मेट है। जिम्बाब्वे में जाके जब पाकिस्तान जिम्बाब्वे में वनडे सीरीज जीता है, उसके बाद साइम अयूब को रोका गया, जिसके बाद उसने वहां परफॉर्मेंस दी और फिर अब साउथ अफ्रीका आया तो साइम अयूब के साथ तो इस तरह का सलूक किया जा रहा है कि उसको तो T20 ये लोग खिला नहीं रहे थे। आकिब जावेद वैसे तो पाकिस्तान के पार्ट टाइम हेड कोच हैं, लेकिन वो सिलेक्शन कमेटी का तो हिस्सा है। तो ये जो एक रविश है, हमको इसको खत्म करना पड़ेगा। अगर वाकई लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन देखिए हमेशा बॉलिंग को डिस्टर्ब करता है। अब लोग कहेंगे भाई आपने कितनी क्रिकेट खेली है, भाई हम जो बात सोच रहे हैं, राशिद लतीफ साहब भी वही बात कर रहे हैं जो पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन है और पाकिस्तान के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट विकेट कीपर्स में से एक है। फिर जो पिछले मैच में दानी जो सबसे बड़ी गलती हुई, जो पाकिस्तान की शिकस्त का सबब बनी बहुत सारी बातों के साथ साथ,
वो 14 गेंदें थी जहां पाकिस्तान ने 14 छक्के खाए। 14 गेंदों पर 84 रन पाकिस्तान की वो बॉलिंग जिसको हम कहते हैं कि सबसे लिथल और सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक है, उसने 84 रन छक्कों के जरिए खाए और वही मैच पाकिस्तान के हाथ से निकल गया। तो जिस तरह आपने कहा, बिल्कुल साइम अय्यूब, मैंने एक बार टीवी पे देखा कि शायद कप्तान ने उसको इशारा किया, वो बाउंड्री लाइन पे वार्म अप हो रहे थे, लेकिन फिर कप्तान ने उसको बॉलिंग नहीं दी। शायद ये 19वां या 20वां ओवर था। तो असल में जी जी ठीक है अहमद, हम आपकी तरफ आते हैं, कुछ स्टैट्स है हमारे पास। नहीं, एक छोटी सी बात ऐड करने लगा हूं, एक छोटी सी बात आपको एक और चीज बता दूं। अब देखिए फखर जमान का जो सिनेरियो है ना, ये माशाल्लाह प्लेयर काफी स्ट्रांग है। वो एक ट्वीट की भी बात अलग हो गई, जो उसने पीसीबी के लोगों को अंदर जाके कहा, वो भी बात एक अलग है। एक और बात आ रही है कि अब आपके पास मिडिल ऑर्डर मौजूद है, फॉर एग्जांपल तैयब ताहिर और इरफान नियाजी। अगर फखर जमान टीम के अंदर आता है ना, तो उसने ओपन करनी थी। इसी वजह से मेक श्योर किया जा रहा है कि ये पहले नीचों में से एक को फारिग किया जाए, परफॉर्मेंस ना करे, ताकि फखर जमान को जब आए तो उसको उस नंबर पे खिलाया जाए, बजाय कि वो ओपन आए। ये आपको मैं बहुत पक्की वसूख के साथ अंदर से खबर दे रहा हूँ। बिल्कुल, और फखर जमान की अच्छी बात यह है कि वो बड़े वर्सेटाइल हैं और आप उनको एज एन ओपनर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। नंबर 4 पर भी फखर जमान ने अपने आप को मनवाया है और इस्टेब्लिश होते हुए नज़र आए हमें। वो ऑप्शंस एटलीस्ट पाकिस्तान के पास हैं। हम ओपनर्स की बात कर रहे थे, स्ट्राइक रेट्स की हम बात करते आए हैं पिछले कुछ महीनों से। मोहम्मद रिजवान से मुतालिक हमारे पास कुछ स्टैट्स हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। ये मोहम्मद रिजवान के स्टैट्स हैं जो पावर प्ले के एंड में उनकी परफॉर्मेंस रही है, वो आपको नज़र आ रही है। मुख्तलिफ टीमें हैं जिनके खिलाफ उनकी आपको परफॉर्मेंस नज़र आ रही है। 19 गेंदों पर 15 रन जनूबी अफ्रीका के खिलाफ, 17 गेंदों पर 9 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, 16 गेंदों पर 17 रन आयरलैंड के खिलाफ, 20 गेंदों पर 16 रन कनाडा के खिलाफ और भारत के खिलाफ 23 गेंदों पर 17 रन। ये पावर प्ले के अख्ताम पर जिस रफ्तार से मोहम्मद रिजवान खेलते हैं, वो स्टैट्स से हम अपने एक्सपर्ट्स का ओपिनियन शामिल करेंगे इस बारे में। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक वंस अगेन टू स्पोर्ट्स फ्लो। ब्रेक पे जाने से पहले भट्टी साहब ने हमें आगाह कर दिया था कि पाकिस्तान के स्क्वाड का ऐलान हो गया है और उसमें सुफियान मुकीम शामिल नहीं है। एक बार फिर हम आपको पूरा स्क्वाड बता देते हैं जो आज के मैच में यानी कि दूसरे T20 इंटरनेशनल में साउथ अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरियन के मैदान में उतरेगा। तो इसमें मोहम्मद रिजवान कप्तानी के फराइज़ अंजाम दे रहे हैं। बाबर आजम, साइम अय्यूब, उस्मान खान, तैयब ताहिर, मोहम्मद इरफान खान, मोहम्मद अब्बास आफरीदी, शाहीन शाह आफरीदी, जहादात खान को आज टीम में शामिल किया गया है। सुफियान मुकीम की जगह हारिस रऊफ और अबरार अहमद। तो एक तब्दीली के साथ पाकिस्तान आज दूसरे T20 इंटरनेशनल के लिए ग्राउंड में उतरेगा। बट ब्रेक पर जाने से पहले हम मोहम्मद रिजवान के स्ट्राइक रेट से मुतालिक कुछ स्टैट्स आपके लिए प्ले कर रहे थे। जल्दी जल्दी आप सबका मैं ओपिनियन चाहूँगा। लेट्स कीप इट वेरी क्विक जेंटलमैन, बिकॉज टाइम हमारे पास कम है। जो स्टैट्स हमने दिखाए, सिकंदर बख्त कहीं 70 का स्ट्राइक रेट, कहीं 50 का स्ट्राइक रेट, कहीं 100 का स्ट्राइक रेट, काफ़ी है ये पावर प्ले में। T20 में जी T20 बिल्कुल भी नहीं है आपको। इसलिए मैंने अभी क्या कहा था कि आपको चेंज करके देखना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि वी शुड ट्राई एंड डू सम चेंज। मतलब कि साइम और उस्मान जब है टीम में तो उसको खिला के ओपन कराएं, देखें क्या करता है। ताहिर को भेजें 4 नंबर। वही राशिद साहब आपकी वाली बात कि नाम इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पर जो स्ट्राइक रेट हमें नजर आ रहा है, जो परफॉर्मेंस नजर आ रही है, कितनी बॉलों पे कितने रन है, वो इंपॉर्टेंट है। चाहे वो किसी के भी हो, वो कप्तान हो या कोई नया प्लेयर हो, काफी नहीं है। देखें, अगर अब बात करते हैं, हम 5 कंट्रीज की बात करते हैं, छठा पाकिस्तान को हम ले लेते हैं। ओपनर्स की बात कर लेते हैं। रिजवान ही ओपन करते हैं साथ में बाबर आजम के। हमने पिछले हफ्ते या 2 हफ्ते पहले भी यही बात की थी कि ओपनिंग में पाकिस्तान का स्ट्राइक रेट बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया 160 पे खेल रहा है, 154 पे इंग्लैंड, इंडिया 151 पे खेल रहा है स्ट्राइक रेट इन पावर प्ले, ठीक है। उसके बाद 143 साउथ अफ्रीका, 137 न्यूजीलैंड, 125 पाकिस्तान जी। इसी तरह से जब फाउंडेशन आपकी बनती है तो नीचे भी हम ऐसे ही खेल रहे हैं। तो जो टीम T20 में दुनिया की सबसे खतरनाक टीम होती थी, वो सबसे हल्की टीम होती चली जा रही है, चाहे वो किसी नंबर पे भी आपको उठा के देख लें। हम इस पे डिटेल में कभी और बात करेंगे, लेकिन रिजवान बिल्कुल अब वो दौर नहीं रहा 1.5 साल पहले वाला। गेम अब बहुत तेजी से पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी बहुत तेजी से चेंज हो चुकी है। अब साइम अय्यूब आपको नजर आ रहा है तो उसको आप ऊपर खिलाएं। अगर समझते हैं आपके पास टीम में कोई और ओपनर भी मौजूद है तो उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो पूरा मौका मिला है हमें हमारी मिडिल ऑर्डर को भी संभलने का। और ये 3 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया हर जगह खेलते हुए आ रहे हैं और अब तक किसी न किसी को सेटल हो जाना चाहिए। मुझे सिर्फ साइम अय्यूब अच्छा ऐसा नजर आया है जिसने अपनी दिलेरी दिखाई है और उसने खुल के गेम को खेला है। प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई ना होना है अहमद तो एक अलग बात है। यहाँ प्रॉब्लम हमारे सामने है, हमें पता है ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो एड्रेस नहीं हो रहा है। ये प्रॉब्लम है इस वक्त और सोल्यूशन भी आपके सामने है, बट आप फिर भी वो चेंज नहीं कर रहे हैं। हाउ वुड यू डिफाइन दिस?
नहीं होगा भी नहीं, और अगर होगा भी तो वक्ती तौर के लिए होगा, और पूरी कोशिश होगी कि फेल हो जाए। यही होता रहा है पिछले 4 से 5 साल के अंदर। मैंने आपको बोला था कि आपने सिर्फ चेहरा चेंज कर दिया कप्तान का, बाकी सारी लड़ियां वहीं से जुड़ रही हैं। तो अब जो बाबर आजम जो चीजें करते रहे थे, अब वही चीजें रिजवान के करने का टाइम है। दूसरा, आप देखिए कि कभी भी आपके ओपनर्स नहीं बन पाएंगे जब आपको पता होगा कि यार जो बाबर है, रिजवान है, वो टीम के साथ बैठे हुए हैं। जैसे ही आपने टीम को खाली किया इंग्लैंड के खिलाफ, आपको रिजल्ट्स मिल गए। अब आपको नहीं मिल पाएंगे बिकॉज आप टीम खाली नहीं करेंगे। अगर आज आप किसी उस्मान को ओपन करा भी देते हैं तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं वो 100 कर देगा? नहीं करेगा। फिर आप मिडिल ऑर्डर से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब रिजवान बल्ला ही नहीं उठा रहा और 8 की एवरेज को 9 की एवरेज को 11 पे लेके गया हुआ है, तो उसके पास तो टाइम ही नहीं है 3 बॉलें खेलने का। ये मेरे कहने का मकसद है कि हमारा कभी कभार कहना आसान हो जाता है कि मिडिल ऑर्डर परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, लेकिन बेचारे जिस सिचुएशन में जाते हैं ना, मैंने कल भी बोला था कि हम क्रिस गेल और एंड्रे रसल नहीं है, हमें हमारी एक एबिलिटी है पूरे पाकिस्तान की, तो हमें प्लान ही उस तरह का बनाना है ना कि सारे मिलके एब्सोल्युटली के ऊपर नीचे दोनों की तरफ से। वो ऐसा तो नहीं अब साइम अयूब ना 13 बॉलों पे 31 करे हर बॉल पे मार के, तो हम कहाँ खड़े थे पावर प्ले के अंदर? तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए कि बाबर और रिजवान दोनों एक टीम के अंदर नहीं बनते हैं। मेरे बस में हो टू बी रियली ऑनेस्ट, अगर मैं मुल्क की बात करूं तो मैं दोनों को T20 में ना खिलाऊं। ठीक है, बट अब रिजवान को अपने कप्तान बनाया हुआ है तो एक तरह से मजबूरी भी है उनका टीम में खेलना। लेट्स सी आगे क्या फैसले होते हैं, थिंक टैंक क्या सोचता है। भट्टी साहब, कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं। आप लोग की राय जानना चाहूँगा, टॉप 3 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर इन टुडेज मैच। आप पाकिस्तान के प्लेयर्स का नाम भी ले सकते हैं और साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स का नाम भी ले सकते हैं। देखिए, साउथ अफ्रीका का तो दानिश अगेन डेविड मिलर जो है वो ऐसे प्लेयर हैं कि अगर वो खड़े हो जाएं तो मैच पलट देंगे। लेकिन पाकिस्तान का जब हम नाम लेते हैं तो मेरा ख्याल में ठीक है जो भी उनका स्ट्राइक रेट है, लेकिन अगर आज भी ये लोग परफॉर्म नहीं करते तो फिर इनका फ्यूचर डिसाइड होगा। वो हैं बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी। ठीक है, बट इज आपके टॉप 3 प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। राशिद लतीफ साहब, आपके टॉप 3 प्लेयर्स। जो रिजवान ने जो छक्का मारा था ना पिछले मैच में, 3 छक्के मारे थे। जो पिछले मैच में उनका पहला छक्का था कनाडा के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप के बाद, उनका पहला छक्का था। अंदाजा लगा ले उनके स्ट्राइक रेट किस तरह नीचे जा रहा है। एब्सोल्युटली, उनका स्ट्राइक रेट भी तर्जुमानी करता है इस चीज़ की। आपके लिए राशिद लतीफ साहब कौन से वो 3 प्लेयर होंगे जिन पर आपकी नजर होगी? पाकिस्तान की तरफ साइम अयूब और अब्बास आफरीदी 2 ऐसे बॉलर हैं, बॉलर और बैट्समैन जो कि यंग है और एतमाद आ सकता है इनके ऊपर। साउथ अफ्रीका टॉप 3-4 बैट्समैन तो बहुत ही अच्छे हैं। मिलर की बात कर रहे हैं, क्लासन की बात कर रहे हैं, वेंडर ड्यूसन करते हैं, रेजा एंड्रिक की बात करते हैं, लेंडे की बात करते हैं। तो इनके पास तो है। अभी आंद्रक नोकिया नहीं खेले, वो अच्छे बॉलर हैं। तबरेज शमसी नहीं खेले इस मैच। वनडे क्रिकेट जो अनाउंस किए उन्होंने टीम, वो तबाही टीम तगड़ी की है, बहुत तगड़ी। पुराने भी आ गए, 2 मैच नहीं जीतते हम लोग, तो वनडे में तबाही और टेस्ट मैच में उससे भी ज्यादा तबाही। और देखें ना, अगर टीमें प्लान बनाती हैं तो उनका प्लान साफ जाहिर होता है। राशिद लतीफ साहब, साफ जाहिर है कि वो चैंपियंस कप के लिए टीम तैयार करना चाह रहे हैं। उससे एक सीरीज पहले उन्होंने अपनी टीम में सारे पक्के पक्के प्लेयर डाल दिए हैं कि जी एक सीरीज ले लें और चैंपियंस कप के लिए तैयारी कर लें। बट अहमद शहजाद साहब, आपकी नज़र में कौन से 3 प्लेयर हैं जिन पर नजर रखनी होगी आज? देखिए, पाकिस्तान की तरफ से साइम अयूब और दूसरे प्लेयर होंगे तैयब ताहिर, और साउथ अफ्रीका की तरफ से जो 2 प्लेयर्स होंगे, क्योंकि ना नॉर्चे है, ना रपाडा है, ना केशव महाराज है, ना शमसी है, ना माकरम है, ना कॉटसी है। BC टीम खेल रही है साउथ अफ्रीका की। तो इनमें से भी अगर मुझे 2 ही चूज करने हैं तो मैं उनका एक डेविड मिलर करूंगा और दूसरा क्लासन करूंगा। ठीक है, बड़े ज़बरदस्त नाम है साउथ अफ्रीका की टीम में। सिकंदर बख्त, आपकी नज़र में कौन से 3 प्लेयर होंगे जिन पर नजर रखें? मैं मिलर को बैटिंग करते हुए दोबारा देखूंगा, शाहीन को पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग करते हुए देखूंगा। मैं जो ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं वो हर वक्त ऊपर आ जाते हैं, हर वक्त ऊपर आ जाते हैं। तो मैं इंतज़ार में हूँ कि वो कुछ रन्स कर दें। अब जहादात बेचारे आए हैं, उनको कभी बैटिंग नहीं मिली। हमने आसिफ, इफ्तिखार, हैदर, पता नहीं कितने मिडल ऑर्डर बैट्समैन को तबाह बर्बाद कर दिया। तो अब शाहीन हो सकता है हमारे मिडल ऑर्डर बैट्समैन हो। और अगर हम कुछ और प्लेयर्स की बात करें, जैसे इरफान खान है, लेट्स होप आज उनको थोड़ा सा ऊपर प्रमोट किया जाए एंड आई वुड लव टू वॉच आउट फॉर हिम। साथ साथ हारिस रऊफ का पिछला मैच को इतना अच्छा रहा नहीं था। पिछले मंथ की ICC या
जो रेटिंग सामने आई उसमें हारिस रऊफ वाज द बेस्ट बॉलर ऑफ द मंथ एज वेल। सो आई होप, रियली होप आउट ऑफ होप कि वो आज के मैच में कंटिन्यू करें उसी परफॉर्मेंस को जो पिछली सीरीज़ में हमने देखी थी। विद दैट लेट्स विश पाकिस्तान टीम द बेस्ट ऑफ लक फॉर द सेकंड T20। आज के लिए इतना ही। सिकंदर बख्श, राशिद लतीफ़, अहमद शहजाद, अब्दुल माजिद भट्टी, आपका शुक्रिया। आप सबका शुक्रिया देखने के लिए। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।